वेलकम बैक। पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव के पहले जिस घटना ने कोलकाता से दिल्ली तक बवाल मचा दिया था, अब 2021 में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर उसी घटना को लेकर बंगाल की सड़कों पर सियासी संग्राम मच गया है। नारदा घोटाले को लेकर हुए एक स्टिंग ऑपरेशन की जांच कर रही सीबीआई ने टीएमसी के 2 मंत्री समेत 4 नेताओं को गिरफ्तार किया। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सीबीआई दफ्तर घेर लिया। ममता का आरोप है कि उनके नेताओं की गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की भावना से की गई है, जबकि सीबीआई और बीजेपी का दावा है कि सब कुछ कानून के दायरे में किया जा रहा है। दरअसल नारदा घोटाले के तहत एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। उसमें दावा किया गया था कि टीएमसी के कुछ तत्कालीन मंत्री, सांसद और विधायक कैश ले रहे थे, बदले में सरकार से उनके काम करवाने का वादा कर रहे थे। उसी नारदा स्टिंग ऑपरेशन में आरोपी बनाकर टीएमसी के नेताओं की गिरफ्तारी हुई तो हंगामा, पथराव और बवाल हुआ। संपूर्ण लॉकडाउन में भी बंगाल की सड़कों पर संग्राम। बंगाल में 16 से 30 मई तक सख्त लॉकडाउन जारी है, लेकिन सीबीआई की कार्रवाई के बाद क्या लॉकडाउन और क्या कोरोना गाइडलाइंस। कोलकाता से हुगली तक बंगाल में राजनीतिक उबाल आ गया। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सीबीआई दफ्तर पर पथराव किया। कई घंटे तक पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। टीएमसी के लोग सीबीआई की बड़ी कार्रवाई से नाराज हैं। सीबीआई ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस में टीएमसी के 4 नेताओं फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोवन चटर्जी को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सीबीआई से नाराज हैं। उन्होंने गिरफ्तारी के विरोध में सीबीआई दफ्तर पहुंचकर कार्रवाई पर सवाल उठाया। वहीं हुगली में बंगाल के मंत्री फिरहाद हाकिम की गिरफ्तारी के खिलाफ समर्थकों ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। नारदा कांड में सीबीआई के एक्शन पर बंगाल में रिएक्शन शुरू हो गया है। 4 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद न सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ता बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सीबीआई के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। एक तरफ सीबीआई ये कह रही है कि जो भी किया वो कानून के दायरे में किया, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी इसे राजनीतिक बदला करार दे रही हैं। दूसरी तरफ टीएमसी के गुस्से और हंगामे की तस्वीर को देखते हुए ये लगता है कि राज्य और केंद्र के बीच में वार और पलटवार का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। कोलकाता के निजाम पैलेस में स्थित सीबीआई दफ्तर जंग का मैदान बन गया। टीएमसी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सीबीआई दफ्तर के गेट पर पहुंचकर पथराव किया। गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया। सीबीआई दफ्तर के अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मी गेट पर मशक्कत कर रहे थे। इसी दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं की भीड़ में से पथराव शुरू हो गया। टीएमसी के लोगों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी की। समर्थक हैं टीएमसी के जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अंदर घुसने की कोशिश में इन्होंने पत्थर बरसाए, जो भी हाथ में आया, लकड़ी से लेकर पत्थर तक, और फुटपाथ पर लगे जो ब्रिक्स हैं सभी उठा करके यहाँ पर फेंके, जिसके बाद अब यहाँ पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बलों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। नए बैरिकेड्स ला करके यहाँ पर लगाने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई के खिलाफ टीएमसी के इस गुस्से ने कोरोना लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं ने कई घंटे तक सीबीआई दफ्तर के गेट पर बिना मास्क के प्रदर्शन किया। एक समर्थक तो सड़क पर लेटकर झंडा लहराने लगा। इस दौरान नारेबाजी, हंगामा और प्रदर्शन जारी रहा। गेट पर मौजूद सुरक्षाकर्मी लगातार लोगों को समझाते रहे कि सब कुछ कानूनी तरीके से हो रहा है, लेकिन हंगामा नहीं रुका। हंगामा और पथराव करने वाले टीएमसी कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को लाठी चार्ज करना पड़ा। सीबीआई दफ्तर के अलावा कुछ कार्यकर्ताओं ने राजभवन के सामने भी सीबीआई की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। अब आपको बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी करने वाली ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्ताओं के गुस्से की वजह क्या है।
सीबीआई ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया है। फिरहाद हाकिम, ये बंगाल के कैबिनेट मंत्री हैं। सुब्रत मुखर्जी, इन्हें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। मदन मित्रा, ये टीएमसी के विधायक हैं। सोवन चटर्जी, ये कोलकाता के पूर्व मेयर हैं। चारों नेताओं पर आरोप है कि ये नारदा घोटाले में शामिल रहे हैं। CBI has today arrested 4 then ministers of Government of West Bengal in a case related to Narda sting operation. CBI had registered the instant case on 16th April 2017 on the orders of Honorable Kolkata High Court. सवाल यह है कि बंगाल सरकार के 4 बड़े नेताओं पर सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ टीएमसी में इतना उबाल क्यों है? राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सीबीआई के एक्शन के खिलाफ गुस्सा जताया। सूत्रों के मुताबिक अपने नेताओं की गिरफ्तारी के कुछ देर बाद जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंची तो उन्होंने डीआईजी के कमरे में बातचीत के दौरान कहा कि अगर बिना किसी पूर्व सूचना की गिरफ्तारी की गई है तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। सीबीआई की कार्रवाई के विरोध में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोगों पर राज्यपाल धनखड़ बरसे। उन्होंने ट्वीट करके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा, ऐसा लगता है राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, अराजकता का माहौल है, पुलिस और प्रशासन खामोश बैठा है। उम्मीद करता हूं कि आप समझेंगी कि ऐसी कानून व्यवस्था और संवैधानिक ढांचे के फेल होने पर क्या परिणाम हो सकते हैं। यह समय हर पल विस्फोटक होते जा रहे हालात को नियंत्रण में करने का है। दरअसल नारदा घोटाला केस और स्टिंग ऑपरेशन का यह मामला करीब 5 साल से बंगाल की राजनीति में हंगामे का केंद्र रहा है। जब जब इस मामले में जांच या पूछताछ हुई है तब बवाल मचा है। नारदा टेप्स ने 2016 के विधानसभा चुनाव के पहले बड़ा सियासी भूचाल लाया था, जब आरोप लगा था इन नेताओं पर लाखों रुपए लेने का। और अब ठीक विधानसभा चुनाव के बाद ये सीबीआई की कार्रवाई पर फिर उंगलियां उठने लगी हैं। टाइमिंग जो विधानसभा के ठीक एंड बाद की है उसको देख करके आरोप लग रहे हैं। हालांकि ये जो पूरा मामला है ये चौंकाने वाला है। विधानसभा चुनाव से पहले नारदा स्टिंग सामने आने से बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल मच गई थी। 2014 में नारदा स्टिंग ऑपरेशन का दावा किया गया था कि इसमें टीएमसी के मंत्री, सांसद और विधायक जैसे दिखने वाले लोग नजर आए थे। टीएमसी नेता जैसे दिखने वालों को नारदा कंपनी के नुमाइंदों से कैश लेते दिखाया गया था। स्टिंग ऑपरेशन नारदा न्यूज पोर्टल के मैथ्यू सैमुअल ने किया था। मार्च 2017 में कोलकाता हाई कोर्ट ने स्टिंग की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। 2017 से सीबीआई और ईडी ने इस मामले में कई तरह से जांच की। सीबीआई ने राज्यपाल से 4 मंत्रियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की अनुमति मांगी थी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीबीआई को अनुमति दे दी। सीबीआई और ईडी के सूत्रों के मुताबिक बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले ही टीएमसी के कई नेता रडार पर थे, क्योंकि आरोपियों के खिलाफ कुछ कागजात मिलने का दावा किया गया था। लेकिन नोटिस भेजने के 6 महीने बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। टीएमसी इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक बदला करार दे रही है। वहीं बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी एक्शन बता रही है। ममता बनर्जी को चिंता नहीं वहां की जनता की, उनको चिंता है सिर्फ ये जो करप्ट लोगों की, जो इतने बड़े बड़े स्कैम किए हुए हैं। जाहिर उनका भी हाथ होगा तभी इस तरह का सपोर्ट है, वरना कोई चीफ मिनिस्टर जो है आज तक इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करती है कि सीबीआई के दफ्तर चली जाए। तृणमूल का मंत्री फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी का साथ और जो 2 तृणमूल का लीडर को सीबीआई आज हिरासत में लिया, इस घटना का साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कारण सुप्रीम कोर्ट का आदेश पे सीबीआई एक गिरफ्तारी किया, इसीलिए बीजेपी को अनावश्यक इसमें ढाल का रूप में व्यवहार करना चाहता है तृणमूल कांग्रेस। नारदा घोटाला केस मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कैश के अवैध लेन देन का मामला बताया जाता है। हालांकि इसमें 12 नेता और 1 आईपीएस के अलावा 14 लोगों के नाम शामिल थे। लेकिन वक्त के साथ कई नेता इस पार्टी से उस पार्टी में चले गए। फिर भी सीबीआई और ईडी की जांच और कार्रवाई जारी रही। इसलिए जांच एजेंसियों का एक्शन जारी रहा तो हंगामा थमने के बजाय बढ़ सकता है।